वाल्मीकि रामायण के बालकांड अर्थात प्रथम सर्ग के अब तक 64 पद्यों का हमने अध्ययन कर लिया। अब तक हमने ये अध्ययन किया कि सुग्रीव की राम से मित्रता होने पर सुग्रीव को राम की शक्ति में, बल में संशय है कि वह अपने बड़े भाई और शत्रु बाली का वध कैसे कर सकते हैं। जब राम ने उसको उस शत्रु से का वध करने का जब आश्वासन दिया तो उन्हें संदेह रहा कि बाली बहुत शक्तिशाली है और राम जो है उसका सामर्थ्य कितना है, राम कैसे उनसे जीत पाएंगे। इस संदेह के साथ साथ वो बाली राम को बताना चाहते हैं कि बाली बहुत ही शक्तिशाली है। उसकी शक्ति का अनुमान या उसकी शक्ति का परिचय कराने के लिए सुग्रीव ने बाली के द्वारा मारे गए दुंदुभी नामक राक्षस का एक बहुत बड़ा विशाल जो उसका शरीर का ढांचा यानी जो अस्थिपंजर है वो दिखाया कि बाली ने इतने बड़े भयंकर राक्षस का वध किया है। तो ये दिखाने का तात्पर्य यही था कि आप समझ सकते हैं कि बाली कितना शक्तिशाली है। जब राम को ये दिखाया तो राम क्या करते हैं ये इसके आज हम पढ़ेंगे 65वें पद्य में। उस्मयित्वा महाबाहु परेक्ष्य च अस्तिम महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। दुंदुभी के अस्थि पंजर को केवल अपने पैर के एक अंगूठे से ही 10 योजन तक फेंकने का इस पद्य में वर्णन है राम के द्वारा। तो महाबाहु महान भुजाओं वाले अर्थात जिन्हें कहते हैं ना आजानु बाहु अर्थात घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, महान भुजाओं वाले, महाबलः अत्यधिक बलशाली राम ने अस्थिम परीक्षा अस्थियों को यानी कि जो दुंदुभी नामक राक्षस का जो अस्थि पंजर था उस अस्थि पंजर को प्रेक्ष्य देख करके उत्स्मयित्वा अर्थात मुस्कुरा करके, थोड़ा हंस करके, कुछ मुस्कुरा करके, च और पादा अंगुष्ठेन, पादा यानी पैर के अंगुष्ठेन यानी अंगूठे से, केवल मात्र पैर के अंगूठे से संपूर्णम 10 योजनम चिक्षेप, संपूर्णम यानी पूर्ण रूप से 10 योजनम 10 योजन तक चिक्षेप उछाल दिया। जिस राम को सुग्रीव बाली की शक्ति का महिमा मंडन कर रहा था, बता रहा था कि इतने बड़े दुंदुभी राक्षस को मार दिया, तो उस राम ने उस अस्थि पंजर को देख करके केवल पैर का अंगूठा ही स्पर्श किया उसके, और वह जो अस्थि पंजर है वो 10 योजन दूर जा कर के उछल के गिरा। तो इससे अनुमान लगा सकते कि राम भी कितने महान बलशाली है। तो महाबाहु महान भुजाओं वाले अर्थात जिन्हें आजानु बाहु कहते हैं, घुटनों तक भुजाओं वाले, महाबला महान बलशाली अत्यधिक शक्तिशाली राम ने अस्थिम प्रेक्षा उस दुंदुभी नामक राक्षस के अस्थि पंजर को देख करके उसमें कुछ मुस्कुरा करके, च और पादा अंगुष्ठेन केवल पैर के अंगूठे से ही, केवल पैर का अंगूठा स्पर्श करके ही 10 योजन दूरी तक चिक्षेप उछाल दिया। उस दुंदुभी के इतने बड़े विशालकाय अस्थि पंजर को केवल अंगूठे का स्पर्श करने से वो 10 योजन दूर जाकर उछलकर गिरा। इसके बाद में विभेद च पुनः सालान सप्त एकेन महाइषुणा गिरीम रसतलम च एव जनयन प्रत्ययम तदा। इस पद्य में राम ने सुग्रीव को अपने बल या शक्ति के लिए, उसमें विश्वास उत्पन्न करने के लिए, उन्हें आश्वस्त करने के लिए एक महान बाण का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो साल के 7 वृक्षों को और पर्वत को एक ही तीर से बेंध देते हैं। इस पद्य में है। तो
तदा तब कब, अर्थात जो दुंदुभी की अस्थियों को पैर के अंगूठे से स्पर्श करके उछालने के बाद, तदा तब पुनः च, और फिर से प्रत्ययम जनन, विश्वास उत्पन्न करने के, प्रत्ययम विश्वास, किसका विश्वास, कि सुग्रीव में राम ने अपनी शक्ति के प्रति विश्वास, भी मैं भी शक्तिशाली हूँ ऐसा विश्वास जनयन उत्पन्न करते हुए, सुग्रीव में अपने बल का या अपनी शक्ति का प्रत्ययम जनयन विश्वास उत्पन्न करते हुए राम ने सप्त सालान, सात जो साल के वृक्ष हैं उनको, सप्त सालान 7 साल के वृक्षों को, गिरिमचा और पर्वत को, रसातल में एकेन महेशुना, एक ही महान बाण से विभेदा बेंध दिया। अब राम ने उस सुग्रीव में अपनी शक्ति का विश्वास उत्पन्न करने के लिए सप्त सालान 7 साल के जो वृक्ष हैं, वो बहुत ही विशाल वृक्ष, और केवल वृक्ष ही नहीं, गिरिमच और पर्वत को, रसातल, ये रसातल पृथ्वी के नीचे के जो 7 लोक हैं उनमें जो चौथा लोक है उसे कहा जाता है रसातल। पहला अतल, वितल, दूसरा, तीसरा सुतल और चौथा रसातल। जो चौथा रसातल, 7 लोक है नीचे पृथ्वी तल में, उनमें से जो चौथा है रसातल, वहाँ उस रसातल में एकेन महेशुना, एक ही महान बाण से, एक बाण से ही उस पृथ्वी के चौथे लोक रसातल में जो है वो विभेदा बेंध दिया। एक महान बाण का प्रयोग किया तो 7 साल के वृक्ष और पर्वत पृथ्वी के चौथे लोक में उनको पहुंचा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा पराक्रमशाली कार्य है। ये सब राम जब सुग्रीव को विश्वास उत्पन्न करने के लिए, उनमें भी उन्हें आश्वस्त करने के लिए अपनी शक्ति के प्रति ऐसा किया। अब इस अगले पद्य में ततः प्रीतम मनास्तेन विश्वस्तः सह कपिः महाकपिः किष्किंधाम राम सहितो जगाम च गुहाम तदा। इस पद्य में सुग्रीव जो है वो राम की शक्ति के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं और उसके पश्चात राम को किष्किंधा नगरी में लेकर जाते हैं जहाँ वो बाली निवास करता है। पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं। ये इस पद्य में कहा गया है कि ततः यानी फिर कब, जब राम द्वारा ये 2 महत्वपूर्ण और पराक्रमशाली कार्य किए गए, अंगूठे से उस दुंदुभी राक्षस के अस्थि पंजर को 10 योजन तक फेंकना और एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष और पर्वत को रसातल में पहुंचाना, तथा फिर यानी इन कार्यों के देखने के बाद स महाकपि, वह विशाल वानर, यानी वह विशाल वानर अर्थात सुग्रीव, तेन उनके द्वारा, किनके द्वारा, उस राम के द्वारा ऐसे शक्तिशाली कार्यों के द्वारा प्रीत मना, प्रसन्नचित होकर के, खुश होकर के, प्रसन्नचित, प्रीत मना, प्रसन्नचित मन से, विश्वस्ता, आश्वस्त हो गया, विश्वास हो गया उसको कि राम जो है वो बाली को मार सकते हैं। विश्वस्ता, विश्वास हो गया, आश्वस्त हो गया। तदा तब, आश्वस्त होने के बाद, राम सहिता, राम से सहित, राम से युक्त होकर, राम सहित, किष्किंधाम गुहाम, किष्किंधा नगरी है जहाँ पर बाली रहते हैं, उस किष्किंधा नगरी के गुहाम यानी गुफा में, जो किष्किंधा नगरी है वो गुफा के समान है और उसके चारों ओर पर्वतों से, वो दक्षिण भारत में ऋषिमुख पर्वत पर ये किष्किंधा नगरी है जो गुफा है और पर्वतों के से घिरी हुई है। तो उस किष्किंधाम गुहाम, उस गुफा के समान पर्वतों के बीच में जो किष्किंधा है, उस किष्किंधा नगरी में जगाम यानी गया, राम सहित वह सुग्रीव उस किष्किंधा नगरी में गया जहाँ पर बाली अपना शासन करते हैं और वहाँ रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि राम के इन पराक्रमपूर्ण जो 2 कार्य है, दुंदुभी को पैर के अंगूठे से उसके अस्थि पंजर को उछालना और
7 साल के वृक्ष और पर्वत को एक ही बाण से बेंध कर रसातल में पहुंचा देना, इनसे जो है सुग्रीव आश्वस्त हो जाता है और उसे ये विश्वास हो जाता है कि राम जो है वो बाली को मार करके और मुझे उसका राज्य दिलाएंगे। तो सुग्रीव को ये संतुष्ट हो जाता है और कि राम जो है वो बाली से अधिक शक्तिशाली है और वो बाली का वध करने में सक्षम है। इस प्रकार से संतुष्ट होकर के सुग्रीव जो है वो वहाँ से गुफाओं के बीच, गुफा के समान और पर्वतों से घिरी हुई किष्किंधा नगरी में गया राम को लेकर के वहाँ। तो ये इस पद्य में बाली का संतुष्ट होना राम की शक्ति से और फिर राम सहित किष्किंधा नगरी में जाने का वर्णन इस पद्य में किया गया है।